आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। मैं कहना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में विपक्षी पार्टियां ही थीं। बिल्कुल सही बात आपने कहा और बहुत अच्छी बात आज इन्होंने खुद से स्वीकार किया। हमको तो पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस बनने आए थे। जितनी बुराइयां कांग्रेस में थी, जितने छापेमारी वो विपक्ष पे करना चाहते थे, वही सारे काम ये करेंगे। जब इनसे जीएसटी पे सवाल पूछो, बोलो ये तो कांग्रेस करना चाहती थी। महंगाई पे सवाल पूछो, अरे महंगाई तो कांग्रेस के समय में ज्यादा थी। बेरोजगारी पे सवाल पूछो, अरे बेरोजगारी। तो आप अपनी पार्टी का नाम बदल दीजिए, आप एक कांग्रेस 1 हो जाए, कांग्रेस 2 हो जाइए। कुछ भी जैसे ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी जाते हैं गुजरात के अंदर और कहते हैं कि भाई हम दिल्ली का मॉडल यहां पे लागू करेंगे, पहला आक्रमण क्या होता है? फ्रीवीज, रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। वाह। और मैं बताता हूं आपको, इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। हजारों करोड़ रुपए के ठेके देते हैं, अपने को देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके देते हैं वो सारे, और सारी सुविधाएं अपने मंत्रियों को देते हैं। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं ये फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता को सुविधाएं नहीं देंगे, जनता को सुविधाएं नहीं देंगे, अपने मंत्रियों को सुविधाएं देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके बांटते हैं। ये भ्रष्टाचार की राजनीति। जब उस पर हम बताते हैं कि भैया 10 लाख करोड़ रुपए तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों का राइट ऑफ किया है, यस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। और 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ किया है। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। अगर शराब मुद्दा होता तो मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, गुजरात के अंदर क्या हुआ? जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए और 10,000 करोड़ का काला धंधा, शराब का, जहरीली और नकली शराब का धंधा हर साल गुजरात के अंदर होता है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। कितने बीजेपी नेताओं पे ईडी हुई, कितने बीजेपी नेताओं पे सीबीआई हुई, कितने बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य नकली शराब बनाते हुए पकड़ा गया गुजरात के अंदर। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। एक सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे, बोले इनका जबड़ा चेक करना है कुत्ते का। थोड़ी मर्यादा रखिए। में इतने मतलब सालों से आपका सरकार चल रहा है, तो क्या कोई नया कॉलेज या कोई मेडिकल हॉस्पिटल बना है, या फिर कोई मेडिकल कॉलेज जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ जो दिल्ली में बना हो? इन्होंने ही एक चैनल पे सवाल पूछ लिया था मुझसे कि क्या कोई नया स्कूल कॉलेज बना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। दिल्ली के अंदर 800 बेड का हॉस्पिटल बना बुराड़ी में। 27 कॉलेज की सूची इन्हीं को भेज चुका हूं मैं। ये अभी, लेकिन फिर अभी आप इनसे पूछें एक को स्कूल नहीं, अच्छा, कितने दारू के ठेके जाता? बीच में ना बोल, बताइए। 27 स्कूल और सैकड़ों दारू के ठेके। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। शराब के ठेकों पे सवाल पूछा था, वो अधूरी रह जाएगी बात। इन्हीं से पूछिए कि पिछली जो शराब के ठेकों की संख्या थी, जब पॉलिसी नई अप्रूव हुई तो 4 कम थी, और जब आज की तारीख में जिस पॉलिसी को अप्रूवल दिया बदलकर एलजी अनिल बैजल जी ने, उसमें कुल 468 शराब के ठेके दिल्ली में थे, यानी कि पुरानी संख्या से लगभग 400 कम। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जा रहे तो ड्रग्स आ कहां से रहे? पहली बात तो यह जानना जरूरी है कि ड्रग्स पकड़ा कहां जा रहा है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र के पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है हजारों करोड़ का। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसलिए वहां पर ड्रग्स के आने जाने का कोई रोक नहीं है। तीसरी बात, जांच कैसे पता चलेगी? भाई डीएचएफएल 42,000 करोड़ का घोटाला करती है, 29 करोड़ रुपए इनकी पार्टी को चंदा दे देती है, उसके खिलाफ कैसे जांच होगी? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नई राजनीति देखिए, कि फर्राटे से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, किस मानसिक बहुत अंजना जी, आप हिंदी की बहुत बड़ी एंकर हैं, अंग्रेजी आप भी फर्राटेदार बोलती हैं।
ये हमारे बहुत अच्छे हिंदी के प्रवक्ता है, मैं इनकी तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा हिंदी पे और संस्कृत पे अधिकार है। लेकिन अभी आप इनको अंग्रेजी चैनल पे बैठा दीजिए, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं ये भी, अंग्रेजी बहुत फर्राटेदार बोलते हैं। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। बोलना कोई महानता नहीं है भाई, तो क्यों बोलते हो? फर्राटेदार